कितनी जरूरी है नींद की डाइटिंग। प्रसिद्ध आयरलैंड के कवि टॉमस मूर ने लगभग एक शताब्दी पहले लिखा था, और सबसे अच्छा तो यही है कि दिनों को लंबा करने के लिए अपनी रातों के कुछ एक प्रहरों को चुरा लें। कवि की इस आकांक्षा को आज वैज्ञानिक मूर्त रूप देने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें कवि का संदेश आज के संदर्भ में सार्थक लगने लगा है। आज के निर्दय शोधकर्मी नींद के विषय पर स्थापित पुरानी मान्यताओं के खिलाफ नई चौंकाने वाली थ्योरी गढ़ रहे हैं। नींद और उससे जुड़े अनेक विषय यथा शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य, सफलता, आनंद, उत्पादकता और दीर्घायु से चिपके अनेक मिथक आए दिन विस्फोटक हो रहे हैं। आज तक नींद को एक मूल जैविक आवश्यकता समझा जाता रहा है, परंतु अब इसी विशिष्ट मुद्दे को एक बार फिर गौर से जांचा परखा जा रहा है। प्रयोगकर्ताओं के प्रयोग दिख रहे हैं कि कम नींद लेकर ही मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर अविचलित रहकर सामान्य कामकाज कर सकता है। प्रयोगशालाओं के अध्ययन बताते हैं कि नींद की मात्रा या अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि उसकी गुणवत्ता है। यदि नींद के बाद आप एकदम तरोताजा उठें तो यह साबित करता है कि नींद के कम घंटों के बावजूद भी गुणवत्ता की दृष्टि से आपकी नींद बेहतरीन थी। उदाहरण के लिए 8 घंटे की करवट बदलू नींद के मुकाबले 3 घंटे की गहरी व्यवधान रहित नींद कहीं बेहतर है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए तो अब यही ठीक लगता है कि क्यों ना नींद के कुछ घंटे चुराकर उन्हें सृजनात्मक कार्य में लगा लिया जाए। नींद के घंटे कम होंगे, जागने के घंटे ज्यादा, तो कामकाज के लिए समय अधिक मिलेगा। कम सोने की आदत डालने से फायदा ही फायदा है। इस फायदेमंद आदत को डालने के लिए विशेषज्ञों ने 14 बिंदुओं की एक सुझाव योजना बनाई है, जिस पर अमल करके आप और हम सभी अपनी अपनी नींद के घंटों को कम करके अपने कामकाज के घंटों की गिनती सचमुच बढ़ा सकते हैं। मजे की बात यह भी है कि इन सुझावों में हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा चोखा आए वाली बात चरितार्थ होती है। इस आदत को डालने के लिए ना तो किसी दवा की आवश्यकता है और ना किसी तिकड़म की, बल्कि अपने अंदर होनी चाहिए बस एक ललक कि अब से हम कम सोएंगे और जागकर अधिक काम करेंगे। वैसे भी नींद व्यक्ति के अस्तित्व का एक पक्ष ही है, संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं। नींद की आवश्यकता और उसकी गहराई हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाती है। इसीलिए आपने प्रायः देखा होगा कि चिंताग्रस्त व्यक्ति को दूसरों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है और उन्हें गहरी आरामदायक नींद जल्दी आती भी नहीं। जो व्यक्ति अधिक खाते पीते हैं या बहुत कम हाथ पांव चलाते हैं, यानी व्यायाम नहीं करते, उनसे भी नींद दूर भागती है। द फंक्शन ऑफ स्लीप नामक पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर अर्नेस्ट हार्टमन, जो कि बोस्टन राज्य अस्पताल में निद्रा प्रयोगशाला के प्रमुख हैं, वे मानते हैं कि जो लोग कम सोते हैं, 6 इससे भी कम घंटे ही, वे अधिक ऊर्जा युक्त, आत्मविश्वासी, सफल, आनंदित और कम तनावग्रस्त होते हैं। यह लोग गहरी नींद सोते हैं और यह नींद इन्हें भरपूर तरोताजा करती है, जबकि इसके विपरीत 9-9 घंटे सोने वाले बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में आती है उन्हें नींद, और वह भी गहरी नहीं बल्कि छिछली। जो लोग स्वभाव से हताश होते हैं वे अधिक देर तक सोते हैं और सामान्य लोगों से अधिक सपने देखते हैं। ऐसे लोगों का जब REM स्लीप टाइम यानी गहरे सपने देखने वाली नींद का समय कम कर दिया गया तो उनका मूड एवं ऊर्जा का स्तर आश्चर्यजनक रूप से ऊंचा उठ गया। बातचीत में हम लोग प्रायः कहते हैं, अरे वह तो हर समय चाक चौबंद रहता है। अरे वो तो हमेशा सोता सोता सा दिखता रहता है। इनमें से चाक चौबंद व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखने, पाने, करने, प्राप्त करने या जीवन के प्रति जिज्ञासु बने रहने वाला होता है और ज्यादा समय नींद में बर्बाद करना पसंद नहीं करता। हर युग और सभ्यता के दौर में ऐसे ही लोगों का जिक्र बराबर होता है, जो कम सोते थे परंतु हमेशा कर्मरत रहते थे, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या सेना का। बहुत से कलाकार भी बहुत कम सोते बताए जाते हैं। ये लोग 4 घंटे की नींद से बखूबी काम चला लेते हैं।
इतना कम सोने की आदत उन्होंने स्वयं धीरे धीरे डाली। कम सोने की आदत डालने के लिए एक सशक्त उत्प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ कहते हैं, जब छुट्टी पर हो तो सूरज उगने से पहले ही हम सैर के लिए बिस्तर क्यों छोड़ सकते हैं। रात को कोई बढ़िया फिल्म देखनी हो या किताब खत्म करनी हो तो हम क्यों देर तक जागते रहते हैं। इन परिस्थितियों में नींद का बलिदान हमें नहीं अखरता। दोस्तों के साथ सुबह के 2-2:30 बजे तक गपशप चल सकती है, जबकि किसी डिनर पार्टी में जहां हमें मनपसंद लोग नहीं मिलते, डेजर्ट के आते ही आते हमारी आंखें क्यों झपकने लगती हैं। इन सब का उत्तर स्पष्ट है कि यदि हम चाहें तो कम सोकर भी खुश रह सकते हैं। खाने के ही नहीं, नींद के मामले में भी डाइटिंग की जा सकती है। यदि सामने सफलता, उपलब्धि से सजा कोई लक्ष्य हो तो हम अधिक जागकर यानी कम सोकर भी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा के समय इसी उत्प्रेरणा के तहत रात रात भर जागकर पढ़ते हैं, जबकि घर के अन्य लोग खा पीकर 8 बजे से ही बिस्तरों में नाक बजाने लगते हैं। प्रश्न है कि सामान्य नींद कितनी होनी चाहिए, लेकिन इसका उत्तर है कि सामान्य की मात्रा सबके लिए अलग अलग होती है। नींद की अवधि भी वंशानुगत होती है। कुछ परिवार बड़े सुबक्कड़ होते हैं, जबकि कुछ स्वान निद्रा के धनी यानी कम सोने वाले। नींद को कम करने के विषय में विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक सोने वाले धीरे धीरे 1 या 1.5 घंटे कम सोकर अपनी आदत छुड़ा सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि नींद कम करने से क्या स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इस विषय को प्रयोग में बताते हैं कि 3 दिन बिना सोए भी आप अपना काम ठीक ठाक चला सकते हैं। यहां तक कि 5 दिन न सोकर भी आपका मस्तिष्क एवं शरीर दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावित रहते हैं। इतने पर भी न तो वजन, न हृदय गति, न श्वसन या रक्तचाप या अन्य क्रियाकलापों पर कोई असर आता है। रक्त एवं पेशाब पर भी बहुत सीमित असर दिखाई पड़ता है। हां, ऐसे में हल्के से हाथ पैर कांप सकते हैं। आंखें ठीक से केंद्रित होने में कठिनाई अनुभव कर सकती है। प्रतिक्रिया करने के समय में देर लग सकती है, लेकिन दर्द के प्रति चेतना बढ़ सकती है। गणित, स्मृति, बुद्धि परीक्षण पर भी स्पष्ट कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता। सवाल यह भी उठता है कि जब कम नींद लेने से कोई विशेष नुकसान नहीं होता तो फिर नींद की जरूरत ही क्या है। क्या बिना सोए भी काम चलाया जा सकता है। आज तक वैज्ञानिक यह पता नहीं चला पाए हैं कि सोने के बाद हम ताजगी क्यों महसूस करते हैं या कि नींद से हमारे दिमाग और जिस्म को क्या फायदा होता है। वैसे अधिकांश की राय यही है कि नींद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु उनका यह भी मानना है कि आज तक जो निश्चित अवधि सही मानी गई है उससे कम सोकर भी काम चलाया जा सकता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सदियों से हम सोते चले आ रहे हैं, इसलिए आदतन सोते हैं, लेकिन आज के माहौल में हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए काम से कुछ अधिक घंटे। इसलिए सोने की आदत को एकदम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। अब शारीरिक काम कम है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध है और ऐसे में हमें स्वस्थ रहने के लिए नींद की आवश्यकता कम है। पहले अंधकार होने पर यही बेहतर समझा जाता था कि अंधेरे के रहते किसी विपदा में पड़ने से अच्छा है कि आदमी सो जाए। सदियों से इसी एहतियात के लिए मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क को ऐसी कंडीशनिंग की गई कि रात होते ही वह सोने की सोचे। आज स्थिति दूसरी है। बिजली के प्रकाश ने रात को दिन में बदल दिया है। कई देशों में रात भर टीवी चला करते हैं और ऐसे में नींद को चाहना या उसे लेना कुछ जमता नहीं, यानी उसके बिना भी रहा जा सकता है। लेखिका फिलिस आई रोजेंटर जीवन भर रात को सो न सकी, लेकिन अपने उन हजारों जगह घंटों में उन्होंने 20 किताबें लिखी हैं। वे कहती हैं कि पहले के लोगों के पास रात को सोने के सिवा कोई चारा न था, लेकिन आज की जगमगाती रातें लोगों को सोने से रोकती हैं, यानी वे इंसोमेनिया को प्रोत्साहित करती हैं। आज रातों को बखूबी इतने काम होते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार आज अनिद्रा ही जीवन नियम बन सकता है। वे कहती हैं कि जीवन संघर्ष में एक दिन ऐसा भी होगा कि मनुष्य का दिमाग और शरीर ऐसा बन जाएगा कि उसे बहुत कम नींद की आवश्यकता पड़ेगी।
जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे लंबे घंटों की नींद लेने का फैशन ही खत्म हो जाएगा। 21वीं शताब्दी में शायद न सोने वाले या बहुत कम सोने वाले लोग ही धरती पर विचरित होंगे, एकदम तरोताजा, सचेतन, जागरूक। यह सब खोजें या तथ्य दिमाग को बौखला क्यों न दें, परंतु इनके पीछे दिनों दिन की मेहनत का सत्य है। हम और आप अपने जीवन में इसे एक उपयोगी चातुर्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कम सोकर कामकाज के घंटों को लंबा कर सकते हैं, अपनी कार्य कुशलता बढ़ा सकते हैं, अपना कैरियर बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस क्षेत्र में जो भी प्रयोग हुए उनके परिणाम बड़े उत्साहवर्धक रहे। प्रति दूसरे सप्ताह में आधा घंटा कम सोकर प्रयोग कर्मियों ने देखा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई और ना कोई असामान्य परिवर्तन दिखा। इसी व्यवस्था को कायम रखते हुए जब वे 6 घंटे की नींद की लिमिट तक पहुंचे तो भी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इसके बाद किसी किसी को कुछ शिकायत महसूस हुई, जैसे उठने में आलस या दिन में झपकी आना, मूड खराब होना या आंखों में दर्द या कुछ और। परंतु इसके बावजूद उनके व्यक्तित्व या कुशलता इत्यादि पर कोई असर न हुआ। यह भी देखा गया कि जब कम सोने के प्रयोग जारी रहे तो धीरे धीरे शिकायतें भी खत्म हो गईं। इन प्रयोगों को ध्यान में रखकर डॉक्टर लावर्न जॉनसन ने हमारे और आपके लिए कम सोने की सुझाव तालिका बना डाली, जो इस प्रकार है। नींद कम करने के लिए सबसे पहले एक निश्चित लक्ष्य बनाएं। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको जागना है। उदाहरण के लिए आप आगे की पढ़ाई के विषय में, कोई पुस्तक लिखने के लिए, किसी कला को सीखने के लिए इस समय का उपयोग करेंगे। 2 सप्ताह तक आप अपनी नींद लें और उसके बारे में एक डायरी में लिखें कि उठने पर आपको कैसा लगा। इसके बाद जब से कम सोना प्रारंभ करें तब से उन रातों का हिसाब भी लिखते रहें। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि कम सोकर भी आप डायरी में यह नहीं लिखेंगे कि आज दिन भर बड़ी नींद आती रही। इसके बाद इतना सोना ही आपकी आदत बन जाएगा। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही सोएं और उठें। ऐसा करने से शरीर के भीतर लगी एक अदृश्य घड़ी को आदत हो जाएगी कि वह निश्चित समय पर आपको उठाए और सुलाए। किसी दिन सोने का टाइम कुछ चूक जाए तो जरूरी नहीं कि आपका शरीर एक एक गंवाए मिनट के बदले में सोना चाहे। एक बार में केवल आधा घंटा कम सोने की ही योजना बनाएं और इस आदत को डालने के लिए शरीर को 2 से 3 हफ्ते का समय दें। यदि आप 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच के हों तो आदत डालने में 3 सप्ताह का समय अवश्य लगाएं। ऐसा करते हुए जब 6 घंटे की नींद तक पहुंच जाएं और इससे भी कम सोना चाहें तो 4 सप्ताह में धीरे धीरे इसे कम सोने की आदत डालें। यदि आपकी उम्र 30 से 45 के बीच है तो हर बार नींद कम करने के लिए 4 सप्ताह का समय लें। नींद घटाने के अभियान के दौरान शुरू में कुछ दिक्कतें महसूस करेंगे तो परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। शरीर धीरे धीरे ही परिवर्तन के साथ तालमेल बैठाएगा। यदि तनाव हो या किसी बीमारी से उठें तो आपको भरपूर नींद चाहिए। ऐसे समय नींद कम करने वाला अभियान न चलाएं। नींद कम करने के अभियान में थोड़ी चालबाजी भी करें, यानी शनिवार और रविवार को आधा घंटा अधिक सो लें। हाँ, यह अभियान चलाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य कर लें। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।